डब्ल्यूटीओ के बाहर जो भारत और अमेरिका ने किया है वो दुनिया को चौंका दे रहा है और खास तौर पर यूरोप को एक बहुत बड़ा संकेत भी दे रहा है और बहुत बड़ा झटका भी दे रहा है। जानेंगे भारत और अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ के बाहर ऐसा क्या किया है। जो केस डब्ल्यूटीओ के अंदर पड़े हुए थे उनके साथ भारत और अमेरिका कुछ ऐसा कर देगा, ये यूरोप ने तो खास तौर पर नहीं सोचा था और चाइना ने भी नहीं सोचा था। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की मिलिट्री के साथ भी अमेरिका क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत बीते कुछ समय में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य प्रशिक्षण भागीदार बनकर उभरा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दोनों ही चीन के विस्तारवादी रवैये पर अंकुश लगाना चाहते हैं। अमेरिका और भारत के बढ़ते साझा अभ्यासों की कोशिश चीन के आक्रामक व्यवहार से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए क्षेत्र को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता भी है। पिछले एक पखवाड़े में अमेरिका ने 4 ऐसे प्रमुख बहुपक्षीय अभ्यासों में भाग लिया जिनमें से प्रत्येक में भारत, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान शामिल रहे हैं। अमेरिकी सेना प्रशांत के कमांडर जनरल चार्ल्स फ्लेन का कहना है कि इंडो पैसिफिक में अमेरिकी सहयोगी और साझेदार अधिक बहुपक्षीय बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में भाग लेना चाहते हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रायम्फ 24 नामक एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास 18 मार्च को शुरू हुआ और भारत के पूर्वी समुद्री तट पर 31 मार्च तक जारी रहेगा। इस अभ्यास में हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट के साथ साथ भारतीय नौसेना के युद्धपोत, भारतीय सेना के जवान और वाहन और भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर रैपिड एक्शन मेडिकल टीम शामिल है। अमेरिका का प्रतिनिधित्व अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों और अमेरिकी मरीन कोर और अमेरिकी सेना के सैनिक कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका ने थाईलैंड द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास कोबरा गोल्ड 2024 में भाग लिया जो 27 फरवरी को शुरू हुआ और 8 मार्च को समाप्त हुआ। 17 मार्च को अमेरिका और जापान ने द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास आयरन फिस्ट 24 भी खत्म किया। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 तक ये अभ्यास कैलिफोर्निया में आयोजित हो रहा था। इस साल इस अभ्यास को ओकिनोएराबु और ओकिनावा के दक्षिण पश्चिमी द्वीपों के आसपास जापान में किया गया। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां सेनकाकू द्वीप पर चीनी दबाव के कारण टोक्यो के लिए बड़ी चिंता का विषय माना जाता है। चीनी सेना ने इस क्षेत्र के पास अंतर्राष्ट्रीय जल में अपने जहाज तैनात किए हैं। भारत अब किसी भी अन्य देश की तुलना में अमेरिका के साथ अधिक अभ्यास और कर्मियों का आदान प्रदान कर रहा है। अमेरिका और भारतीय विशेष बल के सैनिकों ने 2010 से 14 जॉइंट एक्सरसाइज आयोजित किए हैं। साथ ही सैकड़ों अमेरिकी विशेष बल के सैनिकों ने भारत के काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वारफेयर स्कूल में भाग लिया है। इस प्लाटून स्तरीय अभ्यास का सबसे हालिया संस्करण नवंबर 2023 में उत्तर पूर्वी भारत में आयोजित किया गया था। दोनों देशों की वायुसेनाओं को शामिल करते हुए कॉप इंडिया पिछले अप्रैल में आयोजित किया गया और इसे 2004 में शुरू होने के बाद सबसे बड़ी पुनरावृत्ति मानी जा रही है। अमेरिका वायुसेना के B-1 बम्बरसक और F-15 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। अमेरिका भारत के द्विपक्षीय अभ्यासों में तरकस जॉइंट जमीनी बल आतंकवाद विरोधी अभ्यास शामिल है जिसमें अमेरिकी विशेष बल और भारत के विशिष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सैनिक शामिल हैं। ये सारे युद्धाभ्यास यहाँ पर हो रहे हैं और यहाँ पर कॉमन जो प्रतिद्वंदी है वो कॉमन प्रतिद्वंदी कौन है, वो है चाइना। तो इस वजह से ये देखने को मिल रहा है कि भारत अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रेनिंग पार्टनर बन रहा है। दोनों के नज़र में एक ही देश है जिसको लेकर तैयारी चल रही है। पर एक काम हो गया है और वो काम एकदम से उम्मीद से बाहर हुआ है जो अमेरिका और भारत ने किया है। दरअसल अमेरिका और भारत के बीच में ना व्यापार को लेकर कई सारी समस्याएं थी और कई सारे केस अमेरिका ने भारत के ऊपर भी करके रखा हुआ था और बहुत सारे ऐसी भी चीजें थी जो भारत ने भी करके रखा हुआ था। करीब 7 से ज़्यादा ऐसे केस हैं जो भारत और अमेरिका WTO में लड़ रहे हैं।
पर इस बार ये देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, WTO के बाहर 7 पेंडिंग केसेस को अमेरिका और भारत ने निपटा दिया है और WTO को सूचना दे दी है, कहा है कि नहीं जी अब हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है, जो भी हमारे डिस्प्यूट थे वो डिस्प्यूट हमने खत्म कर लिए हैं। इनमें से एक डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा वो चर्चा में आया था, अंडे और मुर्गियों का इंपोर्ट, उसको लेकर भारत और अमेरिका आपस में भिड़े हुए थे। भारत ने भी यहाँ पर G20 की जब मीटिंग हुई थी, जो बाइडेन के साथ मुलाकात हुई थी, वहाँ पे इस मामले को उठाया गया था कि WTO के बाहर ही अगर हम अपने विवादित मुद्दों को संभाल लेते हैं, सुलझा लेते हैं, तो हमारा व्यापार बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में कुछ समझौता भारत ने भी किया, जैसे कि फ्रेश आइटम और कुछ बेरीज को लेकर 5 से 10% तक की इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी। तो वहीं एक बहुत ही बड़ा जो दोनों के बीच में युद्ध था, वो युद्ध था मुर्गियों की टांग को लेकर। मुर्गियों की टांग को लेकर ये लड़ाई चल रही थी। लड़ाई क्या था, चिकन लेग के ऊपर भारत ने बैन लगा दिया था कि नहीं जी हमें अमेरिका से इसे नहीं खरीदना है, और अमेरिका इस मामले को लेकर पहुंच गया था WTO में। WTO ने भारत को कहा था कि नहीं, ये जो ट्रेड का तरीका है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके बाद ये मामला काफ़ी लंबे समय तक अटका रहा था। 2012 में ही ये केस अमेरिका ने भारत के ऊपर ठोका था और कहा था कि ये इनकंसिस्टेंट है, इंटरनेशनल रूल के हिसाब से नहीं है। जब भारत के ऊपर ये दबाव बनाया गया WTO के द्वारा, भारत ने WTO के डिसीजन को नहीं माना काफ़ी लंबे समय तक, तो अमेरिका ने भारत के ऊपर एक हर्जाना भी ठोक दिया और कहा कि नहीं जी आपने टाइम पर आदेश का पालन नहीं किया है, इसलिए आप यहाँ पर हर्जाना देंगे। अब फिलहाल के लिए दोनों देश 2023 से ही इस पर बात कर रहे थे कि इस डिस्प्यूट को कैसे हटाया जाए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये सितंबर 2023 का मामला है। खैर, अब यहाँ पर आपको बता दें, एक चीज जानकर हैरानी होगी कि कौन सा देश है जो WTO में सबसे ज़्यादा केसेस लेकर आता है और केसेस चल रहा है, तो वो अमेरिका ही है। और जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत बड़ी मात्रा में मुर्गी, बत्तख ये चीज़ें खरीदता रहा है अमेरिका से ही। अब जाकर ये जो डिस्प्यूट था, ये डिस्प्यूट अंत हुआ है। यहाँ भारत ने अब 30% की जगह 5% का ही टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है और इस बात को भारत ने मान लिया है। खैर, अब ये चीज़ें क्या बताती हैं, आपको बता दें, ये चीज़ सबसे बड़ा संकेत दे रही है, खुद इस आर्टिकल में भी देखेंगे कि भारत और अमेरिका अब अपने जो मतभेद हैं वो कोर्ट में नहीं, कोर्ट के बाहर सुलझा रहे हैं, ताकि व्यापार को बहुत तेजी से बढ़ाया जा सके और ताकि दोनों के बीच संबंध को गहराया जा सके। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।